नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। मैं हूं प्रदीप सिंह। हमारा खास प्रोग्राम बोलो भैया जी के माध्यम से आज हमने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बच्चे क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। अधिकारी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूल में गरीब आदमियों के बच्चे जाते हैं। अगर उन्हें शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है तो वो लोग कैसे करप्ट होंगे। जैसे सरकार करप्ट है, यहाँ की नेता करप्ट हैं, यहाँ के अधिकारी करप्ट हैं। अगर वो लोग इतनी समझदारी से अगर अपने बच्चों को सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनके बच्चा शिक्षित कैसे होंगे। ठीक है, वो सिर्फ गरीबों के लिए देखते हैं कि गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है, वो भी डाल दो जहाँ भी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। यही है सब कुछ, बाकी सरकार के ऊपर है। अगर सरकार चाहे तो स्कूल को अच्छा कर सकती है, सरकार चाहे तो स्कूल को बुरा भी कर सकती है। सब सरकार के ऊपर है। बाकी पढ़ना हमें है, हमें ही सब कुछ करना है और कुछ नहीं। अगर कर्मचारियों के बच्चे पढ़ने लगे तो अगर कर्मचारियों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो वो लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे। जैसे हम गरीब हैं, उन्हें पता है कि कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, इनको कुछ नहीं है। हम लोगों को बस अनपढ़ रखना चाहते हैं। हमारी जो पीढ़ी है, जो गरीबों में आती है, सैंडी गरीबों की, उनको पीढ़ी वो रखना चाहते हैं अनपढ़ बिल्कुल, कि ये लोग कुछ करें ही ना। सिर्फ जो बड़ी कास्ट के, बड़ी जाति के लोग हैं वो ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे ही सब कुछ करें। गरीब बच्चों का कोई वो नहीं देखता है। अगर सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो स्कूलों में भी सुधार आएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी वो हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ पढ़ाते हैं। अभी सरकारी कर्मचारी सब अपने प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं बच्चों को, तो जो कर्मचारी यहाँ पे पढ़ाते हैं सरकारी इतना गौर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हीं की डिपार्ट के जो सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उससे बहुत अंतर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी अपनी फीस ले रहे, पैसे ले रहे हैं, तो उसमें सरकारियों को देख देख के गरीब लोग भी अपने उसी में एडमिशन कराते हैं, तो उनका भी पैसे की बचत होगी और सरकारी स्कूलों में सुविधाएं भी बन जाएंगी कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अंतर आएगा, क्योंकि उन्हें भी कहा जाता है कि हर बच्चे को अपने शिक्षा का अधिकार होता है। और हमें गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, मैं प्राइवेट के लिए भी बोलना चाहूँगी कि उन्हें भी पढ़ाना चाहिए और कम से कम फ़ीस रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे अगर अच्छे विद्यालय में जाना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस होती है, कुछ ऐसे उनकी परसेंट होती है जिसकी वजह से वो अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी और जो गरीब के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट विद्यालय पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है वही पढ़ाई प्राइवेट में भी होती है। इसमें कोई अंतर नहीं, बुक्स एक है, सिलेबस एक है, टीचर्स भी एक हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकारी टीचर हैं वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ के ही अपना जो लक्ष्य अचीव करके ही टीचर बने हैं। तो हमें तो लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ज़्यादा अच्छे टीचर होंगे, और शायद वो पढ़ाते हैं या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो जिस विद्यालय में मैं पढ़ती हूँ उस विद्यालय के सभी टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग को अपनी शिक्षा पे बहुत ही। सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि शासन में कितना भ्रष्टाचार है। इसीलिए वो है ना, जानते हैं कि हमने जितना खाया है उतना स्कूल में खर्च रहा है, इसलिए वो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। पढ़ाएंगे तो क्या होगा? पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, उनको भी मालूम होगा कि कहाँ क्या कमी है। सरकारी विद्यालय में सभी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं तो बड़े के भी बच्चे पढ़ने चाहिए। मगर ये लोग पढ़ाते नहीं। अब वो भी अपन क्या बता सकते, क्यों नहीं पढ़ाते? अब जो है उनके पास अच्छी कमाई है, गरीब के पास नहीं है, तो इसलिए वो अपनी गरीबी के हिसाब से अपनी जगह पे पढ़ाते, वो अपने हिसाब से अपने पढ़ाते। अगर वो लोगों के बच्चे भी उन लोगों के पढ़ने लगे तो काफ़ी अंतर आएगा। हाँ बहुत अंतर आएगा, सभी बच्चे एक से पढ़ने लगेंगे। सरकारी में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो उन लोगों के पास तो बजट रहता है, उतना पैसा भी रहता है, लेकिन वे लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं। शिक्षक लोग जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी अगर यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वे पढ़ाते नहीं हैं, वो कम पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उनके पास पैसा रहता है, इसलिए। जैसे हम लोग हैं तो गरीब हैं तो सरकारी में पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी लोग ही सरकार के द्वारा चलते और वो लोग वो सुविधा नहीं देते। अभी किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी खिड़की, टेबल, कुर्सी, ना खाने पीने की व्यवस्था है, और प्राइवेट स्कूल में हर चीज़ की व्यवस्था है।
तो वो लोग खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत जगह जाएं। अगर हम गरीब बच्चे चले जाते हैं गलत जगह क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, और जो सरकारी होते हैं वो ऊपर का पैसा भी खाते हैं और अपनी सैलरी का भी खाते हैं, और जो सरकारी स्कूलों का पैसा आता है गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, उसका पूरा यूज ही नहीं करते। तो वो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और गरीब यहाँ पे सरकारी स्कूलों में वो सुविधा ही नहीं दी जाती हैं, खुद खाते हैं। और हमारी सरकार भी ऐसी ही है, सरकार भी कुछ नहीं करती है, सरकार को भी क्या, और कुछ नहीं का व्यवस्था रहती नहीं स्कूल में, ना पढ़ाई, टीचर आते हैं उनको तो सैलरी मिलती है, सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या पढ़ने लिखने से उनको बच्चे चाहे बच्चे आ रहे हैं, ना पीरियड लग रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, समय पे कुछ खाना आना कुछ नहीं है। अभी कहीं भी किसी गांव या गांव क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी सरकारी स्कूल आपको लगेगा कि अगर ना टाइम पे खाना मिल रहा है, ना टाइम पे सर टीचर आ रहे हैं। अगर 12-11 बजे स्कूल है तो टीचर लोग 1 बजे आ रहे हैं, पता सब ऐसे ही चल रहा है, फ्री का खा रहे हैं सब लोग। और वो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी गरीब नहीं पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो कम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि अच्छे में पढ़े। इसीलिए ये सरकार है बिल्कुल ख़राब है। अगर हाँ हम लोग युवाओं को अगर ये मौका मिला कहने का तो हम लोग ज़रूर इस सरकार को ठोकर देंगे, और ज़रूर हम लोग इसको बदलाव करेंगे, और ज़रूर इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और ये सरकारी टीचर हैं जो ये लोग फ्रॉड पहले से ही करते आए हैं, और सरकार भी करती है साथ में, क्योंकि वो अमीर हैं और उनके पास वेतन आ रहा है सरकार की तरफ से। हम गरीब हैं और हमारा वेतन नहीं आता कुछ, इसलिए हम सरकारी में पढ़ते हैं। अगर वो भी हमारे साथ सरकारी में पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। वो प्राइवेट में जाते हैं पढ़ने के लिए। सरकारी कर्मचारियों की अगर यहाँ प्राइवेट में सरकारी में पढ़ाएंगे कितना अंतर आ सकता है विद्यालय की व्यवस्था में? सब कुछ अंतर आ सकता है, जैसे पानी ठंडा पीना हो तो पानी मिल सकता है ठंडा, ऐसे खाने में सब कुछ। सरकारी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ते, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, ठीक है, तो हम उनके बराबर इंजीनियर डॉक्टर ना बन जाएं, हम उनकी जगह ना पहुंच जाएं। गरीब का बच्चा उनके बराबर ना पहुंच जाएगा, है ना, और सब लोग ना एक समान हो जाएंगे। फिर वो कैसे गरीब की रोटी खाएंगे, है ना, फिर वो कैसे गरीब से बदला लेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर हर इंसान पढ़ा लिखा हो गया कल के दिन तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, वो अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, है ना। इन सब के पीछे हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो हम वही है, कोई भी बच्चा आप देख लेना, किसी भी सरकारी टीचर का बच्चा तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि सरकारी स्कूल में सिर्फ दाल भी पानी में मिलती हुई है ना, तो नहीं पढ़ता। इसलिए ये आज का हमारा देश है, इसको बोलते हैं भारत देश महान, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी होगी, क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों पर अधिकारी एवं कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि कई अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, अभिभावक हों, बच्चे हों या फिर एक रिक्शा चलाने वाले हों, सभी ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। वजह क्यों है? इन वजहों के चलते सरकारी जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वह अपने बच्चे प्राइवेट विद्यालय पर पढ़ाते हैं। अगर कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे तो उन विद्यालयों का भी स्तर सुधर जाएगा। जहां छोटे बच्चे होते हैं और प्राइवेट छोटे स्कूल होते हैं, वहां अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो उससे कहीं ना कहीं स्तर ज़रूर सुधरेगा। हालांकि कई ये आरोप भी लगाए हैं बच्चों ने कि अगर उनके सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के 2 या 3 बच्चे होते हैं तो वह एक बच्चा ज़रूर अपना सरकारी विद्यालय पर पढ़ाए, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बदलेगा, और सब शिक्षा का स्तर बदलेगा तो देश बदलेगा। अगले नए प्रोग्राम के साथ फिर एक बार हाजिर होंगे। आप बने रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ।